नमस्कार, मैं हूं शेषाद्री, आपका लेबर एडवाइजर, कॉर्पोरेट ट्रेनर, फास्ट ट्रेनर, आईसी मेंबर। ई नॉमिनेशन ईपीएफओ में कैसे ई नॉमिनेशन करेंगे? ये आवश्यक है क्या? आवश्यक है, क्योंकि जहां आप मनी दैट इज फिनेंस को डील करते हैं, वहां नॉमिनेशन भी एसेंशियल है। क्योंकि हम तो आज तो जीवित हैं, अभी जीवित नहीं है तो क्या होगा? वो फंड्स को, फाइनेंस को हमारा हमारे फैमिली को मिलना चाहिए, इसलिए नॉमिनेशन आवश्यकता होता है। ईपीएफओ में ये पहले तो ये मैनुअल फॉर्म था, फॉर्म 2, उसमें हम तो ये नॉमिनेशन करके हस्ताक्षर करके देते हैं एचआर डिपार्टमेंट। अभी तो सब कुछ डिजिटल हो गया। ये डिजिटल युग में नॉमिनेशन भी डिजिटल है। ईपीएफओ में हम ई नॉमिनेशन, ये डिजिटल भी ई नॉमिनेशन करना पड़ता है, ये तो आवश्यक है। आपको तो मालूम है ईपीएफ एक्ट में 3 स्कीम्स है। एक तो पीएफ स्कीम, और एक पेंशन स्कीम, और ईडीएलए। पीएफ स्कीम में तो जो कुछ हम जमा करते हैं हमारा फाइनेंस को, वो सब कुछ हमको आएगा इंटरेस्ट के साथ। पेंशन में 58 उम्र के बाद हमको पेंशन मिलेगा। और ईडीएलए में तो हम मर गए तो, वो काम करने के बीच मर गए तो, ये 7 लाख का इंश्योरेंस हमारे नॉमिनी को मिलेगा। इसके लिए नॉमिनेशन आवश्यकता है, जरूर है, या इमीडिएटली आप तो करना पड़ता है। अब तो ई नॉमिनेशन को अपडेट भी कर सकते हैं। एक बार कर दिए तो ऐसा ही होता है क्या? ऐसा नहीं है, आप तो बार बार ई नॉमिनेशन को अपडेट भी कर सकते हैं। तो इनमें ई नॉमिनेशन का आवश्यकता हमको तो अब मालूम हुआ। अभी देखेंगे कैसे हम ई नॉमिनेशन करेंगे। पहले करने के पहले हम तो फैमिली के डेफिनेशन के बारे में हम देखेंगे। ये ईपीएफ स्कीम में, ये पेंशन, ये तो पीएफ स्कीम में, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम में कौन फैमिली मेंबर, स्पाउस, हो तो हस्बैंड है तो वाइफ, वाइफ है तो हस्बैंड, चिल्ड्रन मैरिड और अनमैरिड, डिपेंडेंट पेरेंट्स, वो तो पेरेंट्स हमारे डिपेंडेंसी में रहे तो वो डिपेंडेंट पेरेंट, डिसीज्ड सन्स, विडो एंड चिल्ड्रन, वो हमारा सन है तो सन को शादी हो गया बट सन तो मर गया तो वो विडो है ना, उनका विडो भी फैमिली मेंबर होगा। और डिपेंडेंट्स पेरेंट्स इन लॉ इन केस ऑफ फीमेल मेंबर, अब तो फीमेल मेंबर है तो हस्बैंड का माता पिता को भी डिपेंडेंट है तो वो फैमिली मेंबर ले सकते हैं। ये तो पीएफ स्कीम में फैमिली का डेफिनेशन है। पेंशन स्कीम में फैमिली अलग होता है। पेंशन स्कीम में स्पाउस, सन्स एंड डॉटर ए फैमिली है। ये इसके अंडरस्टैंड करके हम तो फैमिली को नॉमिनेट करना पड़ता है। आप तो जब यूएएन को लॉग इन करते हैं, ऐसा पॉपअप आता है। ये पॉपअप क्या बोलता है? तो ई नॉमिनेशन करो, ऐसा कहता है। हम यूएएन सब कुछ को मालूम है। यूएएन तो जब आप काम में आते हैं, वहां ईपीएफ में आपको नेम एनरोल होता है। जब ईपीएफ में आपका नाम एनरोल होता है, तब यूएएन ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। वो यूएएन को आप तो एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने के बाद अंदर जाके आपको जो कुछ जमा होता है उसको देख सकते हैं आप। वो आप तो एडवांस लेना है तो ऐसा ही ये लॉगिन में ही करना पड़ता है। तो अभी यूएएन को आ गए, अंदर आ गए, लॉगिन करके अंदर आ गए। अंदर आकर देखेंगे होम और व्यू, ऐसा टैब होता है। व्यू टैब को आप क्लिक करने से ये प्रोफाइल, सर्विस हिस्ट्री, यूएएन कार्ड, पासबुक ऐसा आता है। आप तो प्रोफाइल पिक्चर को पहले तो अपडेट करना है, या प्रोफाइल पिक्चर है तो डायरेक्टली ई नॉमिनेशन कर सकते हैं। अभी तो पहले प्रोफाइल पिक्चर को अपडेट कर नहीं न करे तो पहले प्रोफाइल पिक्चर को करना पड़ता है। ये प्रोफाइल को क्लिक करो। क्लिक करने से आपको ऐसा आता है, आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ इधर दिखता है। अब तो अपडेट कर सकते हैं। चेंज फोटो को क्लिक करके आपका पासपोर्ट साइज फोटो को इधर अपडेट करना है। अपलोड करने के बाद आप तो ई नॉमिनेशन के बारे में जाना है। ये मैनेज टैब, ये तो होम व्यू मैनेज, ये मैनेज टैब क्लिक किए तो ऐसा आता है जॉइंट डिक्लेरेशन, कॉन्टैक्ट डिटेल, केवाईसी, ई नॉमिनेशन। तो अब तो ई नॉमिनेशन को अभी प्रेस करना पड़ता है।
जब ई नॉमिनेशन को आप प्रेस करते हैं वो ऐसा स्क्रीन आता है। ये स्क्रीन में हैविंग फैमिली यस और नो, फैमिली यस क्लिक करना है क्योंकि आपको तो हमारा तो हमको तो फैमिली है। किसको नया फैमिली होगा? जिसको माता पिता नहीं है और स्पाउस नहीं है, चिल्ड्रंस भी नहीं है, वो तो नो फैमिली। वो जिसको फैमिली नहीं है वो किसी को भी नॉमिनेट कर सकते हैं। अभी तो हम फैमिली है ऐसे समझकर नॉमिनेशन के बारे में देखेंगे। जब आप यस क्लिक किए तो आपको तो ऐड, आपको जो कुछ फैमिली मेंबर्स को ऐड कर सकते हैं। जिस फैमिली मेंबर को आप ऐड करके नॉमिनी बनाना है उनका आधार कार्ड चाहिए, उनका पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। आप तो अभी आधार कार्ड नॉमिनी जिसको करते हैं उनका आधार कार्ड लेकर आधार नंबर को यह बनाना है, आधार नंबर बनाना है और उनका नाम आधार कार्ड में जैसा है वैसा ही इधर बनाना है और डेट ऑफ बर्थ फिलअप करो और जेंडर क्या जेंडर है वो जेंडर, रिलेशन जो पीएफ मेंबर है ना, मेंबर और नॉमिनी का रिलेशनशिप क्या है, ये रिलेशनशिप ऐसा आता है। जब क्लिक करते हैं वो ड्रॉप डाउन बॉक्स में ऐसा सब कुछ रिलेशनशिप आता है, वो रिलेशनशिप को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप रिलेशनशिप को सेलेक्ट करने के बाद आप तो एड्रेस जो कुछ एड्रेस है वो आधार में हो या नहीं है तो आप वो तो सेम मेंबर का है तो सेम क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करके वो एड्रेस को भर सकते हैं। फिर तो ये फोटो है इस नॉमिनी का फोटो, ये क्लिक करके आप तो नॉमिनी का फोटो ऐसा स्क्रीन आता है, इसमें चूज फाइल को सॉफ्ट कॉपी को चूज करके कर सकते हैं। जब चूज करते हैं ऐसा आता है, आप तो फोटो को क्रॉप कर सकते हैं। ऐसा तो कैसा दिखेगा, इधर राइट साइड में कैसा दिखेगा आता है। जब अच्छा है तो अपलोड करने के बाद ऐसा स्क्रीन आता है। ये स्क्रीन में जो कुछ डिटेल आप अपलोड किया था उसको दिखता है। वो तो आधार नाम, डेट ऑफ बर्थ, रिलेशन, एड्रेस सब कुछ आता है। इधर तो टोटल अमाउंट ऑफ शेयर इधर तो 0 0 आता है, आप भरना पड़ता है। अभी तो एक आदमी को भी हम नॉमिनी बना सकते हैं और आपको तो मोर देन वन को भी इधर फिलअप कर सकते हैं। आपको तो हस्बैंड है, वाइफ को और चिल्ड्रन को भी इधर नॉमिनेट कर सकते हैं। नहीं नहीं एक ही आदमी बस ओके, एक आदमी है तो इधर 100% डालना पड़ता है और मोर देन वन है तो 50-50, 70-30 ऐसा जो कुछ आपको तो चाहे तो ऐसा परसेंटेज। जो ये इसका मतलब क्या है तो आप मर गए तो उनके बाद कितने शेयर, तो 1000 रुपीज है तो 50-50 है सो 500 ऐसा मिलेगा। सो परसेंटेज को इधर फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद सेव ईपीएफ नॉमिनेशन इसको क्लिक करना पड़ता है। वो क्लिक करने से आपको सेव हो जाता है। जो कुछ डिटेल आप तो अभी भराया वो तो सेव हो जाता है। सेव करने के बाद स्क्रीन तो ऐसा आता है। ये स्क्रीन में जब नॉमिनेशन एंट्री हुआ व्यू कर सकते हैं, उसको जो कुछ डिटेल है उसे देख सकते हैं। एडिट है तो एडिट क्लिक है तो चेंज भी कर सकता है। इधर ई साइन वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सेव करने के बाद ई साइन भी करना पड़ता है। ई साइन करने के बाद ही ये ई नॉमिनेशन खत्म होता है। सो ई नॉमिनेशन को अभी क्लिक करना पड़ता है। ये अभी तो क्या करना है, ई नॉमिनेशन को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऐसा आधार का साइट को आपको ले जाता है। ये चेक बॉक्स आता है, चेक बॉक्स को क्लिक करना है। क्लिक करने से आपका स्क्रीन में ऐसा दिखता है। वो तो आधार नंबर मांगता है। आपका आधार नंबर इधर नॉमिनी का नहीं है, आपका आधार नंबर इधर फिलअप करना है। आपका आधार नंबर फिलअप करने के बाद गेट ओटीपी को क्लिक करना पड़ता है। गेट ओटीपी को क्लिक करने के बाद आपका आधार लिंक्ड मोबाइल में एक ओटीपी आता है। वो ओटीपी के लेकर इधर ओटीपी इधर आपको एंटर करके ओके करने से आपका ये प्रोसेस होकर पीडीएफ साइन सक्सेसफुली ऐसा मैसेज आता है। मतलब आपका ई नॉमिनेशन का प्रोसेस खत्म हो गया, सक्सेसफुली खत्म हो गया। आप तो देख सकते हैं अभी ऐसा भी स्क्रीन दिखता है, इसमें नॉमिनेशन सक्सेसफुल। आप तो व्यू कर सकते हैं तो पीडीएफ में आप सेव भी कर सकते हैं जिसको नॉमिनेशन किया। इस ऐसा ही ई नॉमिनेशन जरूर करना है। एक ही अपडेट भी कर सकते हैं और एक बार ये ऑलरेडी जो कुछ नॉमिनेशन किया उसे डिलीट करके फ्रेश नॉमिनेशन भी कर सकते हैं। मतलब
आप तो जरूर नॉमिनेशन करना है, विदाउट नॉमिनेशन को आप नहीं रहना है। ये तो आवश्यक है, इम्पोर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एक वीडियो में हम आपको मिलेंगे। धन्यवाद।